आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे एसक्यूएल का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टोटली बेस्ड ऑन ज्वाइन पे है। तो ज्वाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीक्वल में, और आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में ज्वाइन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको ज्वाइन के बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। और रियल टाइम में भी ज्वाइन में बेसिकली डिफ़िकल्टी होता है कि आप एक टेबल को मल्टीपल टेबल से ज्वाइन करना है, तो आपको एक मैचिंग कॉलम कैसे फिगर आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डीम कस्टमर है और ये डीम जोग्राफी है। तो डीम कस्टमर से डीम जोग्राफी किस बेसिस पे ज्वाइन होगा, एक ये सारे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं या न्यू सीक्वल में होते हैं। तो उस वो भी आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे आप सीख सकते हैं एसक्यूएल क्वेश्चन, आप फ्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डाउनलोड फ्री सीक्वल ट्रेनिंग मटेरियल है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमसे 1-to-1 में सीक्वल सीखना चाहते हैं तब भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करके आप अभी आप रिव्यू दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बेसिकली पहले 1 by 1 क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि डेवलप ए क्वेरी टू ज्वाइन डीम कस्टमर विथ डीम जोग्राफी टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको डीम कस्टमर से डीम जोग्राफी टेबल्स को ज्वाइन करना है। हम आपका टेबल को स्ट्रक्चर भी हम दिखाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय सैलरी बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी। तो बेसिकली एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डिटेल दो टेबल है। ये आपका को मैं टेबल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप ये सारे कंटेंट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये टेबल हम क्रिएट करते हैं। जस्ट आपको रन करना है और आप देखेंगे कि ये 3 टेबल आपको क्रिएट हो जाएगा। एक डिपार्टमेंट टेबल है, एक एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, और थर्ड जो टेबल है एम्प्लॉय सैलरी टेबल है। तो ये तीनों को आप डाउनलोड करके अपने HHMS पे इंस्टॉल करके एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए क्वेरी टू ज्वाइन एम्प्लॉय डिटेल विथ एम्प्लॉय सैलरी एंड फिल्टर डेटा विथ एम्प्लॉय हैव ग्रेटर देन 4,000। तो आपको एम्प्लॉय डिटेल से एम्प्लॉय सैलरी को ज्वाइन करके आपको वही डेटा लाना है जिसका सैलरी 4,000 से ज़्यादा है। तो एम्प्लॉय सैलरी में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का सैलरी 4,000 से ज़्यादा है, मतलब ये एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, ये एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, ये एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि राइट ए क्वेरी टू ज्वाइन द एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपार्टमेंट। ये तीनों टेबल को आप किस बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, वो क्वेश्चन है। और हाउ वी कैन फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल विच डिपार्टमेंट इज नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4। बट एम्प्लॉय डिटेल में आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी में 6 है, नल भी है, 7 भी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वी कैन फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल विच डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल। तो ये डेटा जो अवेलेबल नहीं है वही डेटा हमको डिस्प्ले कराना है। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग द ज्वाइन, आपको सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो ये बेसिक 5 क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि
राइट ए क्वारी टू ज्वाइन डीम कस्टमर विथ डीम ज्योग्राफी टेबल। तो डीम कस्टमर और डीम ज्योग्राफी टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर। ओके, डीम कस्टमर को आपको डीम ज्योग्राफी से ज्वाइन करना है। आप इसको बेसिकली एक नया एलियाज नेम दे दीजिए, जैसे कि डीम कस्टमर को हम देते हैं डीसी, और यहाँ पे ज्वाइन करना है तो हम लोग लिखते हैं इनर ज्वाइन। उसके बाद डीम ज्योग्राफी, तो इसको बोलते हैं डीजी ऑन। तो उसके बाद आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा मैचिंग कॉलम है। तो आप सबसे पहला है कि आप इस टेबल को Alt F1 कीजिए, मैं अगेन प्रेस करता हूँ, या आप इसको सिंपली पहले sp_help लिखिए। जब नया टेबल आप रियल टाइम में काम करेंगे तो आपको एक कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा कि कौन सा मैचिंग रिकॉर्ड है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि डीम कस्टमर और डीम ज्योग्राफी में क्या रिलेशंस हैं। तो आप रिलेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? आइदर आप डीम ज्योग्राफी कस्टमर को कीजिए या डीम ज्योग्राफी को कीजिए। तो डीम कस्टमर को हम यहाँ Alt F1 करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे फॉरेन की रिलेशनशिप बना हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट का कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे डीम ज्योग्राफी से डीम कस्टमर का फॉरेन की बना हुआ है। तो बेसिकली डीम ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की है और डीम कस्टमर में भी ज्योग्राफी की है। तो ऐसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि मैचिंग कॉलम कौन सा है, डीम ज्योग्राफी है। तब यहाँ पे डीसी डॉट, यहाँ पे आप ज्योग्राफी की कॉलम को आप एज ए ज्वाइन यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि आप रियल टाइम में भी आप ये चीज़ आपको यूज करेंगे। तो ये हमारा ज्वाइन कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों टेबल को आप हम रन करेंगे तो आपको डीम कस्टमर और डीम ज्योग्राफी टेबल, आपको मैं वीडियो का अपने ट्रेनिंग वीडियो में स्टार्टिंग में बताया हूँ कैसे आप इस डेटाबेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो नंबर 3 और 4 को आप जाके देख के डेटाबेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे मैचिंग रिकॉर्ड है, ये सारे ज्योग्राफी की के बेस से। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो इजीली अंडरस्टैंड होगा आपको। फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय सैलरी बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो आपको सेम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे दिया हुआ है, तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ईडी, इनर ज्वाइन के जगह आप सिंपली आप ज्वाइन भी लिख सकते हैं, और एम्प्लॉय सैलरी कॉलम आप इसको ES दे सकते हैं ऑन ES या ED डॉट एम्प्लॉय डिटेल। ओके, तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय आईडी इजकल टू ES डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो इस बेस पे आप टेबल को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको आउटपुट में देगा। तो ये बेसिकली आउटपुट रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट ए क्वेरी, जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी। सो राइट ए क्वेरी टू ज्वाइन एम्प्लॉय डिटेल एंड एम्प्लॉय सैलरी एंड फिल्टर डेटा विच एम्प्लॉय हैव ग्रेटर देन 4000 सैलरी। तो दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद आप बेसिकली इसमें कंडीशन पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों का ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे कि सारे सैलरी आ रहे हैं, राइट, जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है, बट इसको एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ग्रेटर देन सैलरी, और ज्वाइन कंडीशन में आप कुछ भी ज्वाइन लिख सकते हैं, आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो भी कंडीशन रहेगा, तो यहाँ पे सैलरी का कंडीशन है, उसके अलावा कुछ भी कंडीशन रहेगा तो आप बेसिकली इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही आउटपुट दिखेगा जो सैलरी ग्रेटर देन 4000 है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट ए क्वेरी टू ज्वाइन द एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपार्टमेंट टेबल। ओके,
राइट ए क्वेरी टू ज्वाइन द एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे हम लोग 2 ज्वाइन यूज किए हैं। ओके, आप थर्ड ज्वाइन कैसे यूज करेंगे? आप सिंपली क्या करना है, इस कोड को कॉपी करके आप एक नया टेबल जो डिपार्टमेंट टेबल है इसको आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट ज्वाइन में क्या होगा, डिपार्टमेंट टेबल डी ऑन डी डॉट, आपको क्या करना है, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई एस डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो ई एस डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो ये बेसिकली 3 टेबल का ज्वाइन हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओनली मैचिंग रिकॉर्ड ही आ रहा है 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमेशा आपको इस टाइप का क्वेश्चन रियल टाइम में भी पूछा जाएगा कि आप जब भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल विच डिपार्टमेंट आईडी नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल यूजिंग द ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ज्वाइन से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यदि आप हम यहाँ पे टेबल करते हैं एम्प्लॉय डिटेल टेबल। ओके, तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल में क्या होता है कि यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाएंगे तो जो मैचिंग रिकॉर्ड आएगा, ओके, लाइक ई, बट यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। ओके, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे डिपार्टमेंट टेबल से, तो डिपार्टमेंट टेबल से लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन जो भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट आईडी और ई एस डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा है कि जो भी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा राइट टेबल में, तो ये लेफ्ट टेबल हो गया, ये लेफ्ट टेबल हो गया और ये राइट टेबल भी हो गया। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देखेंगे दोनों टेबल का कॉलम आप यहाँ पे मैच करवाएंगे, तो जो मैचिंग लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है कि मैचिंग रिकॉर्ड एज वेल एज रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ओके, तो राइट टेबल में जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, नल वैल्यू आएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है, तो राइट टेबल डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम क्या आ रहा है, नल आ रहा है। सेम आप इस डिपार्टमेंट का देखिए, बट जिसका मैचिंग है उसके अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट कर रहा है। तो आपको आउटपुट में सिंपली क्या करना पड़ेगा, राइट टेबल का जो भी नॉन मैचिंग जो कॉलम रहेगा ना उसको आप वेयर क्लॉज में इंक्लूड कर दीजिए, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल, तो ये आपको वही डिपार्टमेंट दिखेगा जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस टाइप का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक 5 क्वेश्चन था, मैं 5 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके बताया। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।